नमस्कार दोस्तों, इंडस्ट्री इनसाइट 360 डिग्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कितने प्रकार के इन्वर्टर होते हैं और सोलर एप्लीकेशन एंड बैटरी एप्लीकेशन के लिए। तो देख, सबसे पहला बैटरी एप्लीकेशन के लिए है पीसीएस, दूसरा है सोलर इन्वर्टर के लिए है सोलर इन्वर्टर, सोलर के लिए हाइब्रिड इन्वर्टर जो है सोलर और बेस दोनों एप्लीकेशन के लिए। चलिए एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हम पावर कन्वर्जन सिस्टम या पीसीएस की बात करेंगे, जो बैटरी की एप्लीकेशन के लिए। तो बैटरी से डीसी पावर लेके जो पीसीएस है वो एसी पावर में कन्वर्ट करता है और ग्रिड को दे देता है। सेम ग्रिड से पावर लेता है और एसी पावर और डीसी बैटरी को चार्ज करता है। तो पीसीएस के पास बोथ ऑप्शन है कि फॉर द चार्जिंग AC to DC and for discharging DC to AC, both option PCS करता है। चलिए हम PCS को डिटेल करते हैं। तो PCS is the heart of large scale battery energy storage system base. It's like advanced bidirectional inverter. So PCS having both option for charging and discharging, like conversion AC to DC and DC to AC. That's why we call bidirectional inverter. अब इसकी बात फंक्शन पे आते हैं। तो कन्वर्ट डीसी पावर टू एसी पावर एंड आल्सो एसी टू डीसी। ये सपोर्ट ग्रिड टाइड एंड ऑफ ग्रिड ऑपरेशन। सो पीसीएस कैन बोथ लाइक ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड दोनों एप्लीकेशन के लिए पीसीएस यूज होता है। Provide frequency and voltage regulation for the grid stability. If you have any requirement for the frequency regulation and voltage regulation, so PCS having a capability to do that. And if you have any type of application requirement, so enable the peak saving like load shifting, backup power, so PCS having also capability to do that application also, where we can use this PCS. So for grid scale storage, megawatt hour या industrial and commercial backup system के लिए हम PCS का यूज करते हैं। की पॉइंट क्या है? सो पीसीएस alone does not generate a power, it only convert stored battery power. सो पीसीएस के पास कोई जनरेटर नहीं है। पीसीएस कैन कन्वर्ट ओनली एसी टू डीसी इनटू एसी। सो पीसीएस कोई एनर्जी डेवलप सोर्स नहीं है। अब आते हैं हम सोलर। तो सोलर पैनल जो होते हैं वो हमेशा डीसी पावर जनरेट करते हैं। सोलर पैनल डीसी सोर्स होते हैं। सो उस डीसी सोर्स को हमें एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक इन्वर्टर की जरूरत है। सो जो डीसी पावर सोलर पैनल के डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट कर दे, या ग्रिड के लिए है या तो होम हाउस के लिए भेज दे। So solar inverter having capability to do the DC conversion to AC conversion, but not AC to DC, because solar don't have any capability to store the energy. चलिए इसको डिटेल करते हैं। तो सोलर इन्वर्टर कन्वर्ट द डीसी पावर फ्रॉम सोलर पीवी पैनल इनटू द एसी पावर फॉर होम अप्लायंस और फॉर एक्सपोर्टिंग टू द ग्रिड। इसके की फंक्शन क्या है? डीसी टू एसी कन्वर्जन है। इसमें सोलर इन्वर्टर में लॉट्स ऑफ एमपीपीटी लगे होते हैं जो मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करते हैं, और जो सोलर इन्वर्टर की एफिशिएंसी है, जो सोलर सेल से पैनल से आ रहे हैं, एनर्जी आ रही है जो जनरेट हो रही है, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए सोलर इन्वर्टर में लॉट्स ऑफ 2-3 नंबर ऑफ एमपीपीटी होते हैं बेस्ड ऑन द साइज ऑफ इन्वर्टर, जो उसकी पावर को बढ़ाते हैं। वर्क्स ओनली व्हेन सोलर पावर इज अवेलेबल। तो अगर सोलर पावर नहीं है तो सोलर इन्वर्टर का कोई मतलब नहीं है। स्ट्रिंग दो प्रकार के अवेलेबल हैं। स्ट्रिंग इन्वर्टर रूफटॉप रेसिडेंशियल कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए, एक सेंट्रल इन्वर्टर यूटिलिटी स्केल एप्लीकेशन के लिए भी अवेलेबल है। लिमिटेशन क्या है? इसके कैन नॉट स्टोर पावर और इंटरेक्ट विद द बैटरी। तो सोलर इन्वर्टर के पास कोई स्टोरिंग डिवाइस नहीं है, जो मैंने बोला है, तो इसलिए कोई पावर स्टोर नहीं कर सकता है। इफ ग्रिड इज डाउन, सो जो अगर ग्रिड चली जाती है तो सोलर इन्वर्टर बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑफ ग्रिड एप्लीकेशन में काम नहीं करता है। ओनली द ऑन ग्रिड एप्लीकेशन का सोलर है। अगर सोलर ग्रिड चली जाती है तो सोलर इन्वर्टर बंद हो जाता है। उसे हम सेफ्टी के लिए एंटी आइसलैंडिंग मोड कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम के लिए। तो अगर हमारे पास बैटरी और सोलर सिस्टम दोनों हैं तो हम एक हाइब्रिड इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होगी, जो क्या कहते हैं कि डायरेक्ट ग्रिड में सेंड करते हैं। तो हाइब्रिड इन्वर्टर का फंक्शन क्या है? सोलर से डीसी लेना और बैटरी से डीसी लेना और कन्वर्ट टू द एसी। बट हियर इज द बैटरी आल्सो।
So then we need to charge the battery. Then so this inverter, hybrid inverter, having a capability to the convert AC to DC also. So जब हम बैटरी को चार्ज करना है AC से, तो हम AC बैटरी यानी ग्रिड से हम बैटरी को चार्ज करते हैं, तो ये दोनों फंक्शन काम करता है। चलिए डिटेल आउट करते हैं, इसका फंक्शन देखते हैं हम। हाइब्रिड इन्वर्टर कंबाइन द फंक्शन ऑफ सोलर इन्वर्टर प्लस बैटरी इन्वर्टर PCS इनटू ए सिंगल डिवाइस। Function convert solar DC to AC like solar inverter, manage the battery charging and discharging, supplies backup power during outage, support grid export and off grid operation। इसके एडवांटेज क्या हैं? वन इंटीग्रेटेड सिस्टम चीपर एंड कंपेयर, क्योंकि इसमें आप सोलर एंड बेस दोनों लगा सकते हैं, तो इसका एक कंपैक्ट सोल्यूशन आपको मिल रहा है जिसमें आप स्टोरेज भी है। स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो अगर हमारे पास ग्रिड अवेलेबल है, सोलर अवेलेबल है, तो सोलर से बैटरी चार्ज करेगा, सोलर अवेलेबल नहीं है तो ग्रिड से चार्ज करेगा। तो दैट लॉजिक इनबिल्ट इन द हाइब्रिड इन्वर्टर टू चार्ज एंड डिस्चार्ज द बैटरी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द सोलर और द ग्रिड। आइडियल फॉर रेसिडेंशियल एंड स्मॉल कमर्शियल सिस्टम के लिए आइडियल सोल्यूशन है ये। लिमिटेशन क्या है? नॉट एज फ्लेक्सिबल पावरफुल एज ए PCS फॉर ए लार्ज स्केल एप्लीकेशन, जनरली लिमिटेड टू किलोवाट लेवल सिस्टम। से ये किलोवाट से ज़्यादा भी अवेलेबल नहीं है, 200 किलोवाट मैक्सिमम, इसलिए जो है हाइब्रिड इन्वर्टर अभी इतना ज़्यादा यूजेस में नहीं है। अगर मैं इनका कंपेरिजन करके देखूं तो फीचर PCS सोलर इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर, तो सोलर को हैंडल करना है तो सोलर इन्वर्टर और हाइब्रिड इन्वर्टर के पास कैपेबिलिटी है, PCS के पास कैपेबिलिटी नहीं। हैंडल बैटरी, तो हैंडल बैटरी सिर्फ PCS कर सकता है, सोलर इन्वर्टर नहीं, हाइब्रिड इन्वर्टर यस। ग्रिड टायर, तो ग्रिड टायर तीनों होते हैं, PCS सोलर इन्वर्टर एंड हाइब्रिड इन्वर्टर तीनों ग्रिड टायर होते हैं, लेकिन ऑफ ग्रिड के लिए सिर्फ और सिर्फ PCS एंड हाइब्रिड इन्वर्टर काम करता है, सोलर इन्वर्टर नहीं। टिपिकल साइज PCS की मेगावाट आवर स्केल में मिलता है, सोलर इन्वर्टर आल्सो किलोवाट एंड मेगावाट स्केल में मिलता है, लेकिन ये हाइब्रिड इन्वर्टर अभी इंडियन मार्केट में किलोवाट रेटिंग में ही अवेलेबल है। बेस्ट फॉर ग्रिड स्टोरेज एंड लार्ज बैकअप, प्योर सोलर सिस्टम एंड होम एंड SME सोलर स्टोरेज। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हम किस कॉन्सेप्ट में वीडियो बनाएं जो आपको अच्छी लगे और आप उससे कुछ सीख सकें। थैंक यू दोस्तों।